here to solve all your English related queries. So children, what are we waiting for? Let's get started. As you all know that in class 10 English, we have two books. One is your textbook, that is First Flight. आपकी ये book दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पोएट्री एंड प्रोज. प्रोज में आप ये 9 चैप्टर्स कवर करेंगे, राइट? एंड इन द पोएट्री सेक्शन आप इन 11 पोएम्स को कवर करेंगे. इसके अलावा हमारी एक और बुक है, दिस इज अवर सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. एंड इन दिस बुक वी आर गोइंग टू कवर 9 chapters. In Laksh CBSE by EduVibe, I will be telling you one short solution for each and every chapter so that you can score better in your exams. So, what are we waiting for? Let's get started. Hi kids, welcome to Laksh CBSE by EduVibe. I am your English mentor Ananya and I am here with the first chapter of your textbook First Flight. तो शुरू करते हैं हमारी जर्नी पहले चैप्टर से, जो कि है क्लास 10 का पहला चैप्टर, अ लेटर टू गॉड. चैप्टर आप सभी ने पढ़ा हुआ है, हम एक क्विक रिवीजन सेशन करेंगे इसका. चैप्टर का मेन कैरेक्टर है लेंचो, जो कि एक पुअर, हार्ड वर्किंग और इनोसेंट फार्मर है. लेंचो एक हिली एरिया में रहता है, अपना उसका एक छोटा सा परिवार है जिसके साथ वो खुशी खुशी अच्छे से गुजर बसर कर रहा है. उसे एज सच बहुत सारी चीज़ों की लालसा नहीं है. ही इज़ अ फार्मर हु इज़ हार्ड वर्किंग एंड पुअर. ही वर्क्स very hard throughout the year and expects a good yield or harvest at the end of the year. उसने अपने खेतों में मेज़ लगाई हुई है और अब समय आ गया है फसल को काटने का. उम्मीद है तो बस एक अच्छी सी बारिश की. He is expecting a heavy downpour so that he can harvest a good crop. Did his wish get fulfilled? Yes, absolutely. लेंचो की विश पूरी हुई. बारिश हुई और लेंचो भी खुश हो गया. लेंचो की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा. उसने सोचा भगवान ने मेरी सुन ली. जब बारिश होने लगी वो बारिश में झूम उठा. He started comparing the raindrops with pesos, right? But his happiness was short-lived. Very soon, the rainfall changed into hailstorm, and within minutes, the entire crop was destroyed. खुशी अचानक से गम में बदल गई. लेंचो स्ट्रेस में आ गया. चारों तरफ लग रहा था जैसे किसी ने नमक बिखेर दिया हो. The entire valley was covered with स्नो. अब लेंचो के पास और कोई रास्ता नहीं था. यहाँ तक कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दोबारा से फसल को उगा सके. What to do? The entire family was disheartened. They were clueless whom to approach for help. But their faith was intact. उनके विश्वास को कोई हिला नहीं पाया. लेंचो को बहुत अच्छे से पता था कि कोई उसकी मदद करे या ना करे, भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा. फिर क्या था, लेंचो ने जल्दी से डिसाइड कर लिया कि वो भगवान को ही एक खत लिखेगा मदद मांगते हुए, और उसने ऐसा ही किया. He immediately next day started writing a letter to God. After writing the letter, he went to the town and posted the letter as well. जब पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने मेल्स की सॉर्टिंग करनी शुरू की, उन्हें लेंचो का लेटर भी मिला जिस पर एड्रेस लिखा हुआ था टू गॉड. पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए ये बड़ा ही आश्चर्यजनक किस्सा था. They were very much surprised. One of the postmen took the letter to the postmaster. Initially,
when the postmaster read the letter, he started laughing. He laughed at the innocence of Lencho. क्या कोई इतना भी इनोसेंट हो सकता है, इतना भोला भाला भी हो सकता है कि भगवान को ही चिट्ठी लिख दे? But as he read the letter completely, his emotions changed. He became serious. पोस्टमास्टर को सिचुएशन की गंभीरता का एहसास हो गया. He immediately decided that he is going to help Lencho. And why did he decide so? Because he did not want to shake Lencho's faith on God. वो चाहता था कि लेंचो भगवान पे बिल्कुल उसी तरह विश्वास करे जैसे वो आज तक करता आया है. किसी भी कीमत पे ये विश्वास ना डगमगाए. So what was the solution? पोस्ट मास्टर ने सोचा क्यों ना वही लेंचो को मदद करे. उन्होंने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया और अपने एम्प्लॉइज़ को भी इस बारे में बताया, तो सब ने खुशी खुशी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया. यहाँ तक कि पोस्ट मास्टर के दोस्तों ने भी इस काम में उनकी मदद की. काफ़ी कुछ कलेक्शन के बाद अप्रॉक्स 70 पेसोज पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट कर लिए और कलेक्ट करने के बाद उन्होंने सारे पैसे बिल्कुल एक एनवेलप में डाल के लेंचो के नाम पर रख दिया. लेंचो came to collect the letter. He had such a faith on God that he believed that God would surely reply him. He came to collect his money from the post office. The postmaster was eagerly waiting for Lencho's reaction कि लेंचो जब लेटर खोलेगा और उसे वो 70 पेसोज मिलेंगे तो लेंचो बहुत खुश होगा. वो बहुत ही आराम से लेंचो का इंतज़ार कर रहे थे. लेंचो आया, उसने वो चिट्ठी ली और चिट्ठी खोल के जब उसे वो पैसे मिले, लेंचो ने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया. उल्टा वो थोड़ा गुस्से में आ गया. उसने वो पैसे वापस अंदर डाले और काउंटर पे गया और एक और पोस्ट कार्ड की मांग की. उसने पोस्ट कार्ड पे बड़े ही चिंतित रूप से कुछ चीज़ें लिखी और फिर उस नई चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल के चला गया. The postmaster was quite eager to know the reaction of Lencho. What did Lencho write? He called the postman and asked to bring that new letter. वो नई चिट्ठी जब पोस्टमास्टर के हाथ में पहुंची तो पोस्टमास्टर बिल्कुल चौंक गया. लेंचो ने उस चिट्ठी में फिर से भगवान को लिखा था. क्या लिखा था? लेंचो ने लिखा था कि आपसे मैंने 100 पेसोज मांगे थे और आप तो मिस्टेक कर नहीं सकते क्योंकि लेंचो के हिसाब से भगवान गलती कर नहीं सकते. उन्होंने ज़रूर 100 पेसोज ही भेजे होंगे. तो अगर उस तक सिर्फ 70 पेसोज पहुँचे हैं, इसका मतलब बाकी के पैसे किसी ने बीच में ही गायब कर दिए हैं. और कौन गायब कर सकता है? लेंचो का सीधा शक गया पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ पे. उसने लेटर में क्लियरली लिख दिया कि भगवान मुझे बाकी के पैसे भी ज़रूर जल्द से जल्द भेज दें, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के थ्रू ना भेजें क्योंकि ये सब चोर हैं. ये सब क्या हैं? He termed them as bunch of crooks. Because according to him, the post office employees had taken the amount from the envelope and that's why he only got 70 pesos instead of 100 pesos. So this was your first chapter. Story याद आ गई? I hope अच्छे से याद आ गई होगी. अब इस चैप्टर में से let us see किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उनका आंसर करते वक्त हमें किन की पॉइंट्स का ध्यान रखना है. सबसे पहले लेट्स गो थ्रू द कोर क्वेश्चंस ऑन फेथ एंड कैरेक्टर. सी लेंचो इज
स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, ऑलराइट। और क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है तो क्वाइट नेचुरली कई सारे क्वेश्चंस उसके इस फेथ और उसके अपने कैरेक्टर पर आएंगे, जहां आपको लेंचो का कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन करना होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो राइट टू गॉड? लेंचो ने भगवान को चिट्ठी क्यों लिखी थी? हम लोग आमतौर पे नहीं लिखते, लेकिन लेंचो ने लिखी। So in this question, when you answer, you have to describe his complete faith. You have to discuss about the faith he had on God despite of the destruction he witnessed. उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी उसको पूरी उम्मीद किससे थी? भगवान से ही थी। तो जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, आपको पूरा इंसिडेंट बताते हुए शॉर्ट में कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर एंड ही वॉज वर्किंग आउट थ्रू आउट द ईयर ऑन हिज मेज क्रॉप. He was waiting for a downpour, but the downpour changed into hailstorm and the entire crop was damaged. With no other option left, he approached God for help and sought a nominal amount of 100 pesos for his survival. तो इसमें पूरा आपको उसके फेथ को डिस्क्राइब करना है कि क्यों और कैसे उसने भगवान को चिट्ठी लिखी. If we see the second question, what does his reaction to the money? जब उसके पास वो पैसा पहुंचा था, पहली बार जब उसने वो एनवेलप खोल के देखा और उसमें देखा 70 पेसोस, तो उसको गुस्सा आया था, राइट? एंगर, नॉट सरप्राइज. ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड. जब उसने पैसे देखे एनवेलप में, वो सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ सरप्राइज? क्योंकि उसे तो यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही. वो गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि उसे इस बात का भी यकीन था कि भगवान कभी मिस्टेक यानी गलती नहीं कर सकते. इसका मतलब बीच में ही किसी ने कुछ तो गड़बड़ की है. रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, यानी कि ये जो उसका रिएक्शन था, इसे हमें क्या पता चलता है कि ही हैड एब्सोल्यूट ट्रस्ट ऑन गॉड. उसका ट्रस्ट इतना मजबूत था कि कोई भी सर्कमस्टांसेस में उसको तोड़ा नहीं जा सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज लेंचोस फेथ डिफर फ्रॉम द पोस्ट मास्टर्स बिलीफ? इस क्वेश्चन को जब आप आंसर करेंगे तो आपको इसमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. आपको इस क्वेश्चन में लेंचो के फेथ के बारे में भी बताना है कि हाउ हिज फेथ वॉज एब्सोल्यूट, ही हैड an unshakable faith on God, and along with that you have to also cover the postmaster's way of helping him out. किस तरह से पोस्टमास्टर ने तय किया कि लेंचो को मदद करना है. ऑलराइट, नेक्स्ट, अब इस सेगमेंट में हम देखेंगे क्वेश्चंस ऑन प्लॉट एंड थीम. इस चैप्टर के प्लॉट और थीम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, What is the central irony of the story? ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बहुत बार पूछा गया है अलग तरीके से घुमा फिरा के. इसका सिंपल आंसर यही है कि लेंचो ने मदद की उम्मीद लगाई थी भगवान से, जिसको उसने कभी देखा नहीं, ठीक है, लेकिन उसकी मदद की इंसानों ने, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसकी मदद की. बट जिन लोगों ने उसकी मदद की वो उन्हीं लोगों पर शक कर रहा था. दिस वॉज द आयरनी ऑफ द स्टोरी. द गुड डीड्स ऑफ द पोस्ट मास्टर एंड हिज ऑफिस स्टाफ वर बीइंग मिस इंटरप्रेटेड बाय लेंचो. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रूक्स? लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को बंच ऑफ क्रूक्स क्यों बोला? क्योंकि उसके लिए तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही वो लोग थे जिन लोगों ने उसके पैसे चुराए थे. उसको तो ये लग रहा था कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते, उन्होंने तो पूरे 100 पेसोज ही भेजे होंगे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ही है जिन लोगों ने वो सारे पैसे मुझे दिए नहीं, बल्कि इसमें से एक हिस्सा अलग कर लिया है. सो व्हेन यू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन दैट ही हैड रिसीव्ड लेस देन ही आस्क्ड फॉर एंड बिलीव्ड God
wouldn't make a mistake at all. So if there is someone who cheated him, that is the post office employees. Okay, what is the main theme or message of this chapter? ठीक है, जहाँ हम मेन थीम या मैसेज के बारे में बात करते हैं तो जो सेंट्रल थीम है इस चैप्टर का है वो है फेथ, ह्यूमन जेनरोसिटी, राइट। फेथ जो हमने देखा है लेंचो का, एंड जेनरोसिटी पोस्टमास्टर की, राइट। और साथ ही एक और चीज़ भी हमने देखी, गैप बिटवीन दीज टू, राइट, गैप बिटवीन द फेथ एंड रियलिटी। लेंचो का जो विश्वास था वो बिल्कुल अटूट था और पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉयज़ का बहुत बड़ा दिल था। उन लोगों ने लेंचो को ना जानते हुए भी उसकी मदद करने की सोची और मदद की भी। उसने ये सोचा ही नहीं कि भगवान भी अगर हमारी मदद करते हैं तो किसी ज़रिए के थ्रू ही करते हैं। उसने सिंपली उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को बंच ऑफ क्रूक्स बता दिया, राइट। नेक्स्ट सेगमेंट में वी विल बी टेकिंग द क्वेश्चंस ऑन लिटरेरी डिवाइसेस एंड सेटिंग। चैप्टर में कई तरह के लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, चैप्टर का सेटिंग किस तरीके से है उस पर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेट्स टेक द क्वेश्चंस। सी हाउ डज द ऑथर यूज आयरनी टू कन्वे द स्टोरीज मैसेज। जो ऑथर है उन्होंने किस तरीके से आयरनी को यूज़ करते हुए इस स्टोरी के थ्रू रीडर्स तक एक मैसेज पहुंचाया है। वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लेंचोज फेथ एंड द रियलिटी ऑफ ह्यूमन हेल्प, दिस इज व्हाट यू नीड टू फोकस इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी आपको आयरनी को डिस्क्राइब करते हुए लेंचो के फेथ और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के हेल्प को अच्छे से एक्सप्लेन करना है और फिर बताना है कि किस तरह से यही एक सिचुएशन को डेवलप करती है जो कि कंप्लीटली आयरनी है। इट इज़ अ कंप्लीट आयरनी कि लेंचो को जिन लोगों ने मदद की वो उन्हीं लोगों को गलत समझ बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल अ लेटर टू गॉड। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। क्या ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है चैप्टर को? बिल्कुल, because it highlights faith, communication with the divine and the story's core conflict. ये तीनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इसीलिए ये टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है। Now let's come to the last segment. The last segment is critical and analytical questions. Alright, let's take some examples. Was Lencho right to call the employees crooks? Why or why not? इस क्वेश्चन में आपको पर्सपेक्टिव और जजमेंट दोनों को ही एक्सप्लेन करना है। आपको ये भी बताना है कि लेंचो का पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्रूक बोलना बिल्कुल गलत है और क्यों गलत है ये भी आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, राइट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हाउ डज द स्टोरी कमेंट ऑन ट्रू फेथ वर्सेस ह्यूमन एक्शंस। यहाँ आपको कॉन्ट्रास्ट शो करना है, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन फेथ इन गॉड वर्सेस फेथ इन पीपल। लेंचो जो कि बहुत ही इनोसेंट है, बहुत भोला भाला है, ही हैज़ कंप्लीट ट्रस्ट ऑन गॉड बट ही डज नॉट हैव ट्रस्ट ऑन गॉड्स क्रिएशन दैट इज़ ह्यूमन बींग्स। वो उन्हीं लोगों पे शक कर रहा है जिन लोगों ने उसकी मदद की है। सो दिस इज़ अगेन एन आयरॉनिकल सिचुएशन। इसमें आपको लेंचो के फेथ को समझाते हुए ये भी समझाना है कि किस तरह से लोग आजकल एक दूसरे पे अपना ट्रस्ट या फेथ खोते जा रहे हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप आज हमने जितना भी कवर किया है अब आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करने में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रिपेयर दिस चैप्टर वेल। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एडुवाइब।